Hi everyone, welcome to Revodo. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 8, Cells in Series and in Parallel. आपके घर में जो टीवी रिमोट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 3 वोल्ट्स की, और आप जो बैटरीज यूज़ करते हैं AA या AAA वो होती है 1.5 वोल्ट की। तो आप 3 वोल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, आप दो बैटरीज को यूज़ करते हैं, है ना। और दो बैटरीज को कैसे यूज़ करते हैं कि एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हो। ओके, तो इस केस के अंदर जब ये एंड मैं सर्किट में लगाऊंगा, ये वाला एंड और ये वाला एंड, तो जो अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आता है 3 वोल्ट, है ना। तो अगर ये एंड ए है और ये एंड बी है तो VA माइनस VB कितना होता है 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट, है ना। तो हमेशा आप बैटरीज इस तरह से कनेक्ट करते हैं, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पे। तो देखो ये ऐसा क्यों होता है कि अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों अगर हम ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम ना मैथमेटिकली समझते हैं। हमारे पास दो बैटरीज हैं, मान लो एक है ये बैटरी, सपोज ये है 5 वोल्ट की, और एक और बैटरी है हमारे पास और ये है 3 वोल्ट। सपोज मैं इनको अभी ऐसे कैसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा। तो अगर इसे मैं A नाम दूं और इसे मैं B नाम दूं तो हमें निकालना है VA माइनस VB क्या होगा। ओके, तो देखिए अगर इस पॉइंट को मैं बोलूं C तो हमें पता है VA माइनस VC होगा 5 वोल्ट, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल होता है जो बैटरी की वोल्टेज दी गई है। उसी तरह VC माइनस VB कितना होगा, ये होगा 3 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल जो C है माइनस नेगेटिव टर्मिनल जो B है। ओके, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, तो VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3। तो यहाँ से आया VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली देखना। ओके, अच्छा इसका अगर हम रिवर्स करें तो, अगर हम रिवर्स करें मतलब हमारी इनिशियली ये बैटरी ऐसे है जो कि है 5 वोल्ट, और अब हम ना जो दूसरी बैटरी थी 3 वोल्ट वाली उसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को अब कनेक्ट करूं, और ये पॉइंट है हमारा C, ये है A और ये है B, और ये वाली जो बैटरी है ये है 3 वोल्ट्स की। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना है कि इस केस के अंदर क्या होगा। तो मैथमेटिकली देखते हैं अगेन, VA माइनस VC कितना है 5 वोल्ट, और VB माइनस VC कितना है 3 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन नेगेटिव करके ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, तो देखो VA माइनस VC माइनस VB प्लस VC इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो यहाँ से आएगा VA माइनस VB 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो बैटरीज को अगर आप इस वे में कनेक्ट करते हैं कि एक का नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो जो नेट पोटेंशियल आता है वो कम होता है। और अगर आप इनको इस अरेंजमेंट में ऐड करें कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पर हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टिंग आता है वो उन दोनों का सम होता है। और अगर ये दोनों बैटरीज बराबर होती, सपोज अगर ये भी 5 वोल्ट की होती तो यहाँ पर कितना आता 0, है ना, और इधर कितना आता, अगर ये 5 वोल्ट की होती डबल हो जाती। तो देखो ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर हम बैटरीज को ऐसे कनेक्ट करें तो हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है, और अगर मैं इसको उल्टा करके ऐड करूँ तो कम होता है, 0 हो जाएगा। तो देखिए हम ना एक्चुअली में देखते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, कि पोटेंशियल बढ़ जाता है अगर हम दो बैटरीज को ऐसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम ना अपनी पुरानी वाटर वाली टेक्नोलॉजी लेंगे, वाटर पंप वाली, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर भी ली थी। मतलब हम बैटरीज को पंप की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए सपोज हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, हमारे पास दो पंप हैं P1 और P2, और वो दोनों इस तरह लगे हुए हैं, और ये हमारा टरबाइन है जहाँ से हम वर्क निकाल रहे हैं। अब देखो अगर मैं इन P1 और P2 को
इस तरह लगाऊं जैसे हमने इनिशियल केस में बैटरीज ली थी, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड पे। तो अगर ये पंप 1 का आउटलेट है, आउट, और ये है इन, और P2 का ये है आउट और ये है इन, तो ये बिल्कुल कैसा केस हो गया? आउट मतलब पॉजिटिव वाला टर्मिनल जहाँ से करंट निकलता है ना, और इन मतलब स्मॉल वाला टर्मिनल जहाँ पर करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पंप इस तरह कनेक्टेड है अगर हम बैटरीज की तरह ले तो, और ये टरबाइन हो गई, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। पंप 1 ने कुछ वाटर इधर फेंका, ठीक है, कुछ एनर्जी के साथ। अब यहाँ से ये वाटर इधर आया, टरबाइन पे टकराया, एनर्जी कुछ कम हुई क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकल गई वर्क के रूप में। अब ये पानी जिसका एनर्जी कम है, ठीक है, बहुत लो एनर्जी है वाटर की, अब वो आया पंप 2 के इनलेट में। अब पंप 2 क्या करेगा? पंप 2 ये लोअर एनर्जी का जो वाटर है इसको हायर एनर्जी पे पंप करेगा। ठीक है, तो जब वाटर इस एंड से इस एंड गया तो पंप 2 ने कुछ वर्क किया। ठीक है, तो सपोज अब एनर्जी जो वाटर की है ना वो E1 से बढ़ गई इस पॉइंट पे। अब P1 क्या करेगा? P1 अगेन उसको नहीं पता कि एनर्जी क्या है, बस उसको तो उसका इतना काम है कि इनलेट से वाटर लेना है, कुछ वर्क करना है और आउटलेट से निकालना है। अब पंप 1 क्या करेगा? इस E1 के वाटर को अगेन एनर्जी देगा, ठीक है, उसकी एनर्जी, और अब इसकी जो एनर्जी है इसे हमें E2 लिखना चाहिए। अब जो पंप 1 ने एनर्जी दी वो है E1, तो नेट एनर्जी वाटर की जब वो इधर निकला कितनी हो गई? E1 प्लस E2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों पंप की जगह एक सिंगल पंप लगाऊं, अगर मैं सिर्फ एक P इक्विवेलेंट लगाऊं तो वो पंप कितना होगा? P1 प्लस P2, है ना, जो एनर्जी दे रहा है E1 प्लस E2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज होती है यहां बैटरीज के साथ। देखो बैटरीज में क्या होता है, अभी हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो करा के देखते हैं Q। यहां पर Q की कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी यहां पर कंज्यूम हुई। अब यहां पर ये थका हुआ चार्ज इधर पहुंचा, ठीक है, टायर्ड चार्ज। अब ये टायर्ड चार्ज इधर आया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये Q चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ बैटरी ने कुछ वर्क किया, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करके वो पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। तो जब ये चार्ज इधर से इधर गया तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? Q जो चार्ज है वो इंटू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V, इसे हम 2 बोल देते हैं, ये V2 है, ठीक है, ये V2 बैटरी है और ये V1 बैटरी है। अब देखो यहाँ पर चार्ज की कुछ एनर्जी है Q इंटू V2। अब ये चार्ज इस नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना, तो वर्क कौन कर रहा है? ये बैटरी कर रही है केमिकल एनर्जी से, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके जा रही है इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे नीचे हुआ। तो देखो यहाँ से चार्ज जब इधर से इधर आएगा, ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या एनर्जी है, जीरो है, नेगेटिव है, कुछ भी है, बस बैटरी का काम इतना है कि यहाँ से चार्ज उठाना है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड करनी है। ठीक है, तो इनिशियल थी QV2, अब उसने कितनी और ऐड कर दी? QV1। ठीक है, तो यहां पर जब चार्ज निकल रहा था तो इसकी नेट एनर्जी है QV1 प्लस V2। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों बैटरीज की जगह अगर मैं एक सिंगल बैटरी लगाऊं तो वो बैटरी कितनी होगी? V1 प्लस V2, है ना, क्योंकि दोनों बैटरीज वर्क कर रही हैं उसके ऊपर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है, तो ये वाला केस तो हो गया हमारा, ये फर्स्ट वाला केस जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट एंड लगा रहे थे। ठीक है, अब देखो अगर हम सेम एंड्स कनेक्ट करते हैं बैटरीज के तो क्या होती है। तो अगेन हम पंप पे चलते हैं, इसे हम लेते हैं आउट, और ये है इन, और ये है इस पंप का इन, पंप 2 का, और ये हो गया आउट। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, पंप 1 वाटर को इस तरफ भेज रहा है और पंप 2 वाटर को इस तरफ भेज रहा है। पंप 2 वाटर को भेज रहा है एंटी क्लॉकवाइज और पंप 1 भेज रहा है क्लॉकवाइज। तो वाटर जब इधर आएगा तो पंप 1 तो चाहेगा टरबाइन को ऐसे घुमाना और पंप 2 चाहेगा टरबाइन को ऐसे घुमाना। ठीक है, एक स्पेशल केस कंसीडर करो जब P1 और P2 सेम पावर के हैं, मतलब वो सेम पावर दे रहे हैं मोटर के अंदर, उस केस के अंदर टरबाइन घूमेगा ही नहीं,
है ना, क्योंकि इक्वल एनर्जी से घुमा रही है क्लॉकवाइज, तो इक्वली एनर्जी से घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो देखो होता क्या है कि जब हम पंप्स को इस तरह से कनेक्ट करें कि एक का इनलेट दूसरे के इनलेट से कनेक्ट हो और आउटलेट अलग अलग हो, तो अब जो रिजल्टिंग पावर आएगा ना वाटर में, वाटर के अंदर मूवमेंट बहुत कम होगा। ठीक है, तो P इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर मैं पंप 1 को बढ़ा लूं तो P1 माइनस P2। ठीक है, और इस केस में टरबाइन घूमेगा ऐसे, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया था, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो टरबाइन घूमेगी ऐसे। ओके, और सिमिलर चीज़ होती है बैटरीज के साथ। तो अगर हम बैटरीज लेते हैं, एक है ऐसे और एक है ऐसे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिए, ये रजिस्टर। अब देखो, अब चार्ज है ना, यहाँ से निकला Q, कुछ वर्क किया, यहाँ पर आया। अब देखो ये वाली बैटरी क्या करेगी, चार्ज पॉजिटिव एंड में घुस रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जब यहाँ पर ये चार्ज इधर से इधर गया तो उसकी एनर्जी और कम हो गई। ठीक है, उसने बैटरी को चार्ज कर दिया, तो यहाँ पर उसकी जो एनर्जी होगी वो कम हो गई। कितनी, -QV2। अब बैटरी इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेकर जा रही है V1 वाली बैटरी। ठीक है, तो इस बैटरी ने कितना वर्क किया, QV1, और पहले थी -QV2, तो -QV2, ये आ गई नेट एनर्जी इधर। तो ये कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, अब पानी की एनर्जी कम है कंपेयर टू अ सिंगल बैटरी। इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हम इन दोनों की जगह एक सिंगल बैटरी लगाएं तो ये होगा V1 माइनस V2। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडरेशन में लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखो अगर हमारे पास दो बैटरीज हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज ये है R1 और ये EMF है E1, और एक दूसरी बैटरी मैंने इस तरह कनेक्ट की है, इसका EMF है E2 और ये है R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये दो बैटरीज हैं, एक ये बैटरी है, इसको हम बोल देते हैं बैटरी 1 बोल देते हैं इसको, और ये है बैटरी 2। ठीक है, तो देखो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है वो ये है कि इन दोनों की जगह हमें एक सिंगल बैटरी लगानी है। हमें बताना है कि सर्किट के अंदर एक इक्विवेलेंट बैटरी क्या होगी। तो हमें ये बैटरी जो कि इक्विवेलेंट बैटरी है, हमें ये बतानी है कि ये कितनी होगी। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, सपोज अगर यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I इस तरह, ठीक है, तो यहाँ भी I कर रहा है और यहाँ भी I फ्लो कर रहा है, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ A और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ B, और ये है C एंड। ठीक है, तो पिछली वीडियो से अगर आपको याद होगा, हमें पता है VA माइनस VC कितना होगा, E1 माइनस I R1, है ना भाई। VA माइनस VC E1 होता अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ऑब्वियसली जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, R1 में कुछ कंज्यूम हो रही है, या फिर R1 क्या करता है, कोई भी रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कराता है। तो जो इस केस के अंदर पोटेंशियल आएगा VA माइनस VC, वो E1 से कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। और इसी तरह VC माइनस VB कितना होगा, ये आएगा E2 माइनस I R2। हमें निकालना है VA माइनस VB, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, तो ये कितना आएगा, E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। तो VA माइनस VB कितना आया, ये आएगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ठीक है, तो इन दोनों की जगह, इन दो बैटरीज की जगह हम एक सिंगल बैटरी लगाना चाहते हैं। ठीक है, और वो बैटरी हमें इस तरह बतानी है कि ये जो रिजल्टिंग EMF है, E इक्विवेलेंट ये कितना होगा और ये R इक्विवेलेंट कितना होगा।
तो अगर मैं यहाँ से करंट आई फ्लो कराऊँ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी आएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। और यहाँ पर हमारा आया था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई इक्विवेलेंट आएगा ई वन प्लस ई टू और आर इक्विवेलेंट आएगा आर वन प्लस आर टू। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अगर हम बैटरीज को सीरीज में लगाएं तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो, आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम बैटरीज को सीरीज में लगाएं तो क्या होगा, जो पोटेंशियल है दोनों का ईएमएफ वो ऐड हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम दो बैटरीज को या तीन बैटरीज को कंबाइन करके एक सिंगल बैटरी बना के लिखें तो जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो उन सब ईएमएफ का सम होगा और आर इक्विवेलेंट उन सारे रेजिस्टर्स का सम होगा। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बैटरीज हैं और उनका हमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये दो बैटरीज हैं और इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी वन का ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और ये है E2 और ये है R2। ठीक है, सपोज करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये है I। अब देखो, कुछ करंट जाएगा ऊपर, है ना, सपोज ये गया I1 ऊपर और कुछ करंट जाएगा नीचे, ये हो गया I2। या फिर I2 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं ना, I माइनस I1। भाई कुछ करंट ऊपर चला गया तो रिमेनिंग करंट नीचे आएगा। रिमेनिंग करंट कितना, I में से I1 घटा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हम ना दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक है ये A और ये है B। ओके, और VA माइनस VB को हम बोल देते हैं कि ये है V। अब देखो ये V कितना होगा, हमें पता है कि V होता A1 के बराबर अगर ये R1 नहीं होता तो। ठीक है, तो अगर ये करंट I फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, है ना, क्योंकि देखो ये पॉइंट भी A है और ये पॉइंट भी B है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो कितना आता है, E1 माइनस R1। तो VA माइनस VB या फिर V कितना होगा, E1 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पर जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल कितना होगा, ये भी V होगा और ये बराबर होगा E2 माइनस I माइनस I1 इंटू R2। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं I1 निकालूं तो I1 आएगा E1 माइनस V बाय R1। ठीक है, और ये I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ताकि हम I की वैल्यू निकाल लें। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये आएगी E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1, और I1 कितना है, ये है E1 माइनस V बाय R1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि नेट करंट I इज इक्वल्स टू E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। ठीक है, तो I फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हम E1 को और V को अलग कर देते हैं, तो E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ठीक है, तो I मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल्स टू E2 बाय R2 प्लस E1 बाय R1 माइनस V डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो देखो अगर मैं R1 और R2 अगर इसे हम सॉल्व करें मतलब, तो ये कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू E2 R1 प्लस E1 R2 और ये आएगा R1 इंटू R2 माइनस V, ये आएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। तो देखो यहाँ से मैं V लिखूंगा, V कितना आएगा, ये आएगा E2 R1 प्लस E1 R2 माइनस I R1 इंटू R2 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
ठीक है, इसको अलग कर लो आप, तो ये बनेगा V इज इक्वल्स टू E2R1 प्लस E1R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखो हमें रिजल्ट इसी फॉर्म में चाहिए था, है ना, क्योंकि देखो हम है ना इस सर्किट को कैसा चाहते हैं, इस सर्किट को हम चाहते हैं कि एक ऐसा सर्किट बने कि हमारे पास एक सिंगल बैटरी हो और एक रजिस्टर हो। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी, ये है ई इक्विवेलेंट और ये है आर इक्विवेलेंट। तो हमें इस फॉर्म में चाहिए, है ना। तो देखो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी और V इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट और V इज इक्वल्स टू हमारा ये आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट आया हमारा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। अगर R इक्विवेलेंट हम ऐसे लिखें तो इसको सॉल्व करने के बाद यही बनेगा, है ना। और देखो अगर मैं E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट निकालूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ना प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस क्या है ये निकालने का। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आया ये और E इक्विवेलेंट आया ये। तो अगर आपको दो बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करके दे दी जाए तो आप उन दोनों की जगह एक सिंगल बैटरी निकालेंगे जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ एंड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका अगेन कुछ भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।